Hello students, hope you are doing well. I will be your teacher for this lecture. So in this particular lecture, we will cover the topic polymers and the subtopic is phenol formaldehyde polymers. तो देखिए नेम से ही पता चल रहा है हमें जो हम इस सेक्शन में पढ़ने वाले हैं वो किससे रिलेटेड है, फिनोल और फॉर्मल्डिहाइड के पॉलीमर्स हम लोग पढ़ेंगे. तो हमें क्या यूज करना है, फिनोल और फॉर्मल्डिहाइड. चलिए स्टार्ट करते हैं. इसमें बेकलाइट एंड रिलेटेड पॉलीमर्स आते हैं. बेकलाइट एक एग्जाम्पल है जिसमें फिनोल और फॉर्मल्डिहाइड का क्या कराया हुआ है, रिएक्शन, जिससे हमें क्या मिला है, पॉलीमर. तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेकलाइट एंड रिलेटेड पॉलीमर्स. देखिए अगर बात करें अपन फिनोल फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर्स की तो ये कैसे हैं, दे आर द ओल्डेस्ट सिंथेटिक पॉलीमर्स, ओल्डेस्ट सिंथेटिक पॉलीमर्स. सिंथेटिक पॉलीमर से हम यूज कर रहे हैं, हम बना रहे हैं इसको ओल्डेस्ट सिंथेटिक पॉलीमर्स. अब देखिए ये बनता कैसे है, ये कंडेंसेशन रिएक्शन से बनता है बिटवीन फिनोल विथ फॉर्मल्डिहाइड. यहाँ पे लिखते हैं obtained by the reaction of, और रिएक्शन कैसी होगी, यहाँ पे मोर प्रिसाइजली लिखे तो कंडेंसेशन reaction, condensation of phenol. और डेफिनेटली दूसरा हमारे पास मोनोमेरिक यूनिट क्या है, विथ फॉर्मल्डिहाइड. तो जो फिनोल क्या होता है, फिनोल क्या है, बेंजीन पे अगर हम OH लगा दें, और फॉर्मल्डिहाइड क्या है, सबसे सिंपलेस्ट एल्डिहाइड जिसको हमने किससे बनाया है, सिर्फ एक कार्बन से, दैट इज CH2O, या हम इसको लिख सकते हैं HCHO. ठीक है. तो चलिए विथ फॉर्मल्डिहाइड से हमें रिएक्ट करना है और इसमें मीडियम कैसा होना चाहिए, एसिडिक, इन प्रेजेंस ऑफ ईदर एसिड, लेकिन ये बेस कैटलिस्ट में भी काम करता है, डू नॉट वरी, और अ बेस कैटलिस्ट. तो हम इसमें बेस कैटलिस्ट भी ले सकते हैं, और सिंस यहाँ पे फॉर्मल्डिहाइड और फिनोल है तो यहाँ पे हम एसिड भी ले सकते हैं. दोनों कैटलिस्ट में ये वर्क करता है. तो चलिए अब क्या होगा, अब जब हम इस रिएक्शन को स्टार्ट करेंगे तो हमें क्या मिलता है, इनिशियली या तो हमें ऑर्थो मिलता है या फिर पैरा हाइड्रोक्सी मिथाइल फिनोल डेरिवेटिव्स मिलते हैं. यहाँ पे लिख लेते हैं, द रिएक्शन initially forms, जब स्टार्टिंग में होता है ना तो हमारे पास क्या डेरिवेटिव बनता है, ऑर्थो एंड और पैरा, या तो ऑर्थो या पैरा. हाइड्रोक्सी, डेफिनेटली यहाँ पे हाइड्रोक्सी वर्ड ऐड करना जरूरी है क्योंकि हम OH ग्रुप को यहाँ पे लगाएंगे, हाइड्रोक्सी मिथाइल फिनोल डेरिवेटिव्स, ये हम अपनी रिएक्शन में अब देखेंगे कि इस लाइन का क्या मतलब है. ऑर्थो पैरा हाइड्रोक्सी मिथाइल फिनोल डेरिवेटिव्स किस तरीके से बनते हैं, देखिए यहाँ पे. अगर हम अपनी फर्स्ट रिएक्शन देखें तो ये हमारे पास क्या है, फिनोल. हमने इसका रिएक्शन किससे कराया है, फॉर्मल्डिहाइड से, इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड और बेस कैटलिस्ट. तो हम इनिशियली देख रहे हैं या तो यहाँ पे ऑर्थो सब्सटीट्यूटेड या पैरा सब्सटीट्यूटेड क्या मिलेगा हमें, हाइड्रोक्सी मिथाइल फिनोल डेरिवेटिव्स. फिनोल के डेरिवेटिव्स हैं ये. यहाँ पे क्या है, देखिए CH2OH क्या है, ये हाइड्रोक्सी मिथाइल फिनोल डेरिवेटिव्स. यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस. चलिए तो ये हमें क्या मिला है, ऑर्थो या पैरा सब्सटीट्यूटेड कंपाउंड्स, या फिर इनका मिक्सचर भी हो सकता है. ठीक है. अब देखिए हमारे पास ये जो कंपाउंड्स मिल गए हैं, ये मोनो सब्सटीट्यूटेड भी हो सकता है, डाई सब्सटीट्यूटेड भी हो सकता है, ट्राई सब्सटीट्यूटेड भी हो सकता है. पर इनिशियली ये बनेगा किस पे, ओनली एंड ओनली ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे, मेटा पोजिशन ये पे नहीं हम यूज कर रहे हैं, राइट. तो चलिए ये हम समझ चुके हैं कि हमारा क्या बना है, हाइड्रोक्सी मिथाइल फिनोल डेरिवेटिव्स. अब देखिए आगे क्या होता है, जैसे जैसे हम रिएक्शन को प्रोसीड करते हैं, और फिनोल ग्रुप्स भी तो प्रेजेंट है यहाँ पे. तो यहाँ पे हम लिखते हैं विच
further reacts which further reacts with phenol. ये आगे भी तो फिनोल है, बहुत सारे लिए हैं ना हमने. To form compounds. कैसे कंपाउंड्स बनाते हैं ये? हैविंग rings joined to CH2 ग्रुप. अब देखिए ये बहुत ही इजी है, इसमें कंडेंसेशन कैसे होगा. यहाँ पे हमारे पास CH2OH था, दिस इज ऑर्थो पोजिशन. यहाँ पे हमने क्या किया, ये जो CH2 था ना, ये जो OH है ये दूसरे किसी रिंग का हाइड्रोजन लेके H2O की फॉर्म में बाहर आ जाएगा और ये रिएक्शन प्रोसीड होती रहेगी इस तरीके से. ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या होगा. मेरे पास यहाँ पे क्या है, CH2OH और दूसरी जगह मेरे पास क्या हो सकता है, यहाँ पे दूसरा कोई भी कंपाउंड जिसे हम बोल सकते हैं, यहाँ पे फिनॉल लिया हमने सपोज, तो फिनॉल में एक H यहाँ पे प्रेजेंट होगा ना, या फिर हम एसिडिक सॉल्यूशन ले सकते हैं. तो यहाँ पे क्या फॉर्म होगा, ये देखिए, ये इस तरीके से H2O बाहर निकल जाएगा और यहाँ पे CH2 लिंकेज के थ्रू एक सिंपलेस्ट कंपाउंड, लीनियर कंपाउंड जो बनता है. अगर हम बात करें, सिर्फ हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं, एक ऑर्थो डेरिवेटिव. अगर हम ऑर्थो डेरिवेटिव लेते हैं तो जो सिंपलेस्ट कंपाउंड फॉर्म होता है या इनिशियल प्रोडक्ट फॉर्म होता है वो क्या होगा, नोवोलेक. जो आपने नेम सुना होगा पेंट्स में, क्या फॉर्म होता है, नोवोलेक. ये क्या है, इनिशियल प्रोडक्ट. सिंपलेस्ट क्या बोल सकते हैं हम, सिंपलेस्ट प्रोडक्ट दैट इज फॉर्म्ड इन दिस रिएक्शन इज नोवोलेक, जो हम किस में यूज करते हैं, पेंट्स में. ठीक है, अब अगर हम बात करें तो इसके और भी एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, जैसे हम क्या लेंगे यहाँ पे, बेकेलाइट. देयर आर सम अदर एग्जाम्पल्स ऑल्सो. अब बेकेलाइट में होना क्या है यहाँ पे, लेट अस राइट हियर अनदर एग्जाम्पल इज बेकेलाइट. अब देखिए बेकेलाइट कैसे फॉर्म होगा, इसमें क्रॉस लिंकिंग हो जाएगी. क्या हो जाएगी, क्रॉस लिंकिंग. जैसे हमारे पास ये कंपाउंड था ना, तो यहाँ पे क्या होगा, इधर भी एक CH2 ऐड करके यहाँ से हमारी क्रॉस लिंकिंग स्टार्ट हो जाएगी इस साइड से. ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे क्या होगा, एक क्रॉस लिंकिंग. तो क्रॉस लिंकिंग की वजह से एक बड़ा सा क्रिस्टलाइन सा स्ट्रक्चर बन जाता है, यहाँ पे एक सॉलिड मास बन जाता है. ठीक है, हम यहाँ पे लिख लेते हैं, in bakelite there is a cross linking to form, क्या फॉर्म करता है ये, सॉलिड मास. अब देखिए सॉलिड मास बन जाता है तो क्या होगा, बेकेलाइट. और बेकेलाइट की अगर हम यूज की बात करें तो बेकेलाइट कहाँ कहाँ यूज होता है, कॉम्स में, या फिर स्विचेस में, इलेक्ट्रिकल स्विचेस जो हमारे पास होते हैं, स्विचेस, जो यूटेंसिल्स होते हैं उनके हैंडल्स बनाने के काम आ सकता है, यूटेंसिल्स, हैंडल्स. और भी इसके काफी सारे यूजेस हम देख सकते हैं बेकेलाइट के. तो ये किस टाइप का पॉलीमर होता है, फिनोल और फॉर्मल्डिहाइड से बना हुआ एक पॉलीमर. होप यू अंडरस्टूड द एक्सप्लेनेशन. थैंक यू.